हमारे सामने एक एफआईआर आती है और उस एफआईआर में लाहौर से अगवा की गई हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 ख्वातीन, इनको बाजियाब करवाया जाता है। 4 मुल्जिमान इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। अब जो पुलिस इस पे स्टेटमेंट अपना दे रही है वो ये बता रही है कि जो सारा का सारा मामला है ये क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी से शुरू हुआ है। डिफेंस एसएचओ के खिलाफ मुकदमे का ताल्लुक भी ख्वातीन अगवा केस से है। कई सारी चीज़ें इस सारे मामले में आ रही हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं। फिर एक अहम सियासी शख्सियत के साथ भी मुल्जिमान का ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। तो इन तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए हमारे रिपोर्टर हैं फहद भट्टी, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। फहद, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूं क्योंकि आप टाइम को देखते हैं और ये जो इस वक्त हमारे सामने एफआईआर आई है, इस एफआईआर में तो जो बड़ी खौफनाक चीज़ें इस एफआईआर के अंदर मौजूद हैं। जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है मुल्जिमान को। मजीद कुछ चीज़ें पता चल सकी हैं? क्या हुआ, कब का ये वाक़या है? ख़वातीन ने क्योंकि रेप का इल्ज़ाम लगाया है, तो क्या मेडिकल रिपोर्ट आई है सामने? इस इल्ज़ाम की तस्दीक हो सकी है? ख़वातीन का मेडिकल वगैरह करवाया गया? जी बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मामला शुरू हुआ था 2025 में। इन लड़कियों की मुलाकात हुई थी रज़ा नामी एक शख्स के साथ, जो एफआईआर में भी मेंशन है। सिंगापुर में इनकी जो है वो मुलाकात हुई और उसके बाद रज़ा ने इन दोनों लड़कियों को पाकिस्तान आने की दावत दी और इनका वीज़ा का सारा प्रोसेस करवाया और 29 जून को ये दोनों लड़कियां पाकिस्तान आ गई। 29 जून को इनको जैसे ही एयरपोर्ट से रज़ा ने रिसीव किया तो उसके बाद रज़ा इनको मरी जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे घुमाने के लिए ले गया और उसके बाद अगले रोज़ इनको लाहौर लेकर आया अपने घर में। तब तक लड़कियों को शक हो चुका था कि ये बंदा जो हमारा दोस्त कहता है ख़ुद को, ये हमारे साथ कुछ बेहतर सलूक नहीं कर रहा। तो उन्होंने अपनी गाड़ी की एक तस्वीर अपने वालिद को भेज दी, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने, कि हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा अगर हो तो फौरी अपनी गाड़ी की तस्वीर, या ये जिस गाड़ी में मुझे हमें रिसीव किया जा रहा है, ये गाड़ी की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे ही उनको घर में वो लेकर गया रज़ा, तो उन लड़कियों में से एक लड़की ने अपने वालिद को बता दिया कि वी आर किडनैप। उसके बाद लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर रेप हुआ। 5 मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर लड़कियों के साथ रेप किया और 15 पे कॉल मौसूल हुई दोनों लड़कियों में से एक लड़की के वालिद की सेफ सिटी को। तो सेफ सिटी को जब कॉल रिसीव हुई तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर कॉल ट्रेस की, मोबाइल नंबर ट्रेस किया और 2025 के मामले की एफआईआर 2026 में जाके दर्ज हुई है फहद। यह 2025 से मामला शुरू हुआ था? ऐसा नहीं है। 2025 में किरण, 2025 में इन दोनों लड़कियों की मुलाकात हुई थी रज़ा से, वहाँ से दोस्ती इनकी शुरू हुई और उसके बाद 2026 29 जून को ये दोनों लड़कियां पाकिस्तान आई। 29 जून को ये पाकिस्तान आई है। मजीद भी डिटेल्स मैं आपसे लेती हूँ फहद। एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर डिस्कशन हो रही है, उस पर बात हो रही है। फहद भट्टी समा के नुमाइंदे हैं, वो साथ मौजूद हैं। फहद, एक तो आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि ये जो ख्वातीन जब पाकिस्तान पहुंची उसके बाद उनको लगा कि जो मुल्जिम है रज़ा वो काबिल भरोसा नहीं है, तो उन्होंने अपने वालिद को जो है वो तस्वीर भेज दी गाड़ी की। यानी वो उस वक्त से ही डाउटफुल हो चुकी थी मुल्जिम के ऊपर। बिल्कुल उसी वक्त उनको डाउट हो गया था रज़ा पे कि ये शख्स काबिल भरोसा नहीं है। तो उन्होंने अपने वालिद को, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने अपने वालिद को पहले गाड़ी की तस्वीर भेजी और जब वो रज़ा उनको अपने घर में लेकर आया, लाहौर का एक इलाका है डिफेंस, वहाँ पर जब उनको लेकर आया तो उन दोनों लड़कियों ने में से एक लड़की ने अपने वालिद को एक मैसेज किया कि वी आर किडनैप। फिर उस शख्स ने, जो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की के वालिद हैं, उन्होंने सेफ सिटी से रब्ता किया 15 पे और सेफ सिटी को इतला दी कि मेरी जो बच्ची है, मेरी बेटी जो है वो अपनी दोस्त के साथ इस वक्त पाकिस्तान में है और उसने मुझे ये मैसेज किया है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फौरी तौर पे पुलिस ने इस पे कार्रवाई की और 2 से 3 घंटे के अंदर दोनों लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया। उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। आज वापस चली जाना था इन दोनों ख्वातीन ने, ये भी पाकिस्तान में ही है, चली गई हैं? इन दोनों गैर मुल्की ख़वातीन की मेडिकल करवाने के बाद इनको वापस भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है मगर अभी तक वो मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। मुबैना तौर पर 5 मुल्जिमान का जिक्र किया गया है इस एफआईआर में कि इन 5 मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर इन दोनों गैर मुल्की ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर रेप किया है, जिसमें से पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुल्जिम रज़ा, जिसका ताल्लुक
किसी सियासी शख्सियत से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, मगर अभी तक इसके ऊपर किसी भी किस्म का पुलिस की जानिब से या किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। पुलिस की जानिब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इन 4 मुल्जिमान का ले लिया गया है और इस वक्त ये चारों मुल्जिमान पुलिस की कस्टडी में हैं, जिस्मानी गिरफ्तार नहीं है। रज़ा डार बिल्कुल गिरफ्तार हैं, रज़ा डार बिल्कुल गिरफ्तार हैं। रज़ा डार समेत 3 लोग हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। टोटल 4 मुल्जिमान हैं। FIR में 5 मुल्जिमान का जिक्र किया गया है। एक मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, जिसके लिए पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जो जिसको बॉस लिखा है FIR में, वो बंदा कौन है? जिसको बॉस लिखा हुआ है FIR में, उसका नाम पुलिस ज़राए की जानिब से सिकंदर बताया जा रहा है। सिकंदर अभी तक जो है वो सिकंदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक और मुल्जिम है जिसको अभी तक जो है वो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि चूँकि FIR के अंदर टोटल 5 मुल्जिमान हैं और इन 5 मुल्जिमान में से 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी कहें कि ऐसी भी डिटेल्स आई हैं, ऐसा भी बताया गया फहद के इब्तिदा में तो FIR ही नहीं हो रही थी, फिर बाद में बाकायदा इस पे सिफारती चैनल को इन्वॉल्व होना पड़ा, उन्होंने मुदाखलत की, उसके बाद FIR दर्ज हुई। इसी वजह से फिर जो मुताल्लिका SHO है उसको भी मुअत्तल किया गया। ऐसा ही हुआ है। जी देखिए, स्टार्टिंग में तो पुलिस की ये पहली कोशिश थी कि लड़कियों को बाजियाब करवाया जाए। लड़कियों को बाजियाब करवाया गया, उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए और जब जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं उनके जब वालिद ने जब पुलिस को कॉल की, तो फिर जो यहाँ पर सफारत खाने हैं, एम्बेसीज़ हैं, उनकी जानिब से भी रब्ता किया गया पंजाब गवर्नमेंट के साथ, लाहौर पुलिस के साथ, और बाकायदा तौर पे ना सिर्फ रब्ता किया गया, FIR रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी कहा गया और फौरी तौर पर फिर पुलिस ने FIR दर्ज की और उसके बाद फिर जो है वो मज़ीद कानूनी कार्रवाई आगे की गई। लड़कियों का मेडिकल करवाया गया, उसके बाद जो है वो मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। कहा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का कोई मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई इस पर सामने नहीं आ रहा, तो क्योंकि अब ये सारे मामले में हम देख रहे हैं गैर मुल्की सिफारत खाना भी इन्वॉल्व है, अहम शख्सियात के करीबी रिश्तेदार जो है वो कहा जा रहा है। फिर इसके साथ साथ जो मुतासरा खातून है उनका 164 का बयान आया है, इसकी तफसीलात सामने आई हैं, उन्हें अदालत को क्या बताया है ख़वातीन की जानिब से? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना कि 164 के बयान को मख्फी रखा जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? देखिए, 164 का बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया जाता है, बाकायदा उसकी रिटन जो है वो बयानात लिखे भी जाते हैं, लेकिन अभी तक वो बयानात जो है वो सामने नहीं आए, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। गैर मुल्की ख़वातीन जो है वो इसके अंदर मुतासरीन हैं, 2 गैर मुल्की ख़वातीन, और उसके अलावा जो SHO की आपने बात की, SHO को भी इसमें मुअत्तल किया गया है। डिफेंस सी थाने के उस SHO ने अच्छा, एक और इसी से जुड़ा हुआ फहद एक और मामला भी है ना कि जिस मुल्जिमान को जिस अदालत में पेश किया गया, उन मजिस्ट्रेट साहब के घर में भी मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से धावा बोला गया, ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की गई, इस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई ताल्लुक है? बिल्कुल, इन दोनों केसेस का आपस में ताल्लुक है। जब इन दोनों लड़कियों को बाजियाब करवाया गया, उन्होंने अपना रिटन बयान रिकॉर्ड करवा दिया पुलिस को, तो उसके बाद पुलिस की जानिब से जो पहला अमल किया जाता है, जो कार्रवाई शुरू की जाती है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहले ये होता है कि लड़कियों का, जो मुतासरा लड़कियां हैं, उनका मेडिकल करवाया जाए, और मेडिकल करवाने के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लेना ज़रूरी होता है। रात लेट नाइट डिफेंस सी थाने के SHO मजिस्ट्रेट के घर पहुंचे, उनसे ऑर्डर लेने के लिए, अहकामात लेने के लिए, उनके साइन लेने के लिए कि आप ये साइन कर दें कि हमने इन लड़कियों का मेडिकल करवाना है। तो वो सोए हुए थे मजिस्ट्रेट, जिसके जहां पर वो जो है वो तल्ख कलामी हुई मजिस्ट्रेट की और SHO की, और ज़बरदस्ती SHO जो है वो मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो मजिस्ट्रेट के घर घुसे, जिस पर मजिस्ट्रेट ने SHO के अगेंस्ट ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाया है, बल्कि बाकायदा तौर पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है कि रात में इतना लेट नाइट वो उनके घर पर आए, ज़बरदस्ती अंदर घुसे और उनके साथ तलब कलामी की। मामला ये इंतहाई अहम है, लेकिन इसमें जो अहम शख्सियत के साथ जो है वो ताल्लुक, जो कोई अहम शख्सियत हो या आम शख्सियत हो, लेकिन किसी के भी जुर्म का जो है वो किसी और के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता, तावक्त ये कि वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे। बहुत शुक्रिया आपका